बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके दिया था। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फैक्टराइज, तो हमने जस्ट इसकी तजाजी करनी है। तो बहुत से उसने जुज दिए हुए हैं, हम एक एक करके उन जुजों को हल करेंगे। तो पहला जुज मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने बच्चे यहाँ पे इसकी तजाजी करनी है इस जुज की। अब इसकी तजाजी करने का बच्चे हमारे पास जो तरीका है वो हमने क्या करना है बच्चे, जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने का बच्चे क्या तरीका है, पहले भी मैंने आपको बताया था। जहाँ जिसका हमारे पास एक्सरसाइज मुतवज्जिह के साथ हमारे पास एक्स के साथ कोई भी नंबर हमें अद्दी साथ नहीं दिया हुआ था तो उसका एक होता है। तो आपने बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली रकम को आप लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे, 12 बनता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 होता, 3 होता, 7 होता, तब भी हम उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये मैं आपको जोड़े बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। तो आपने बच्चे क्या करना होता है, हमने फिर एक ऐसा जोड़ा बनाना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास आए 12 और जमा नफी करने से हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है जो कि लिखा हुआ नहीं है एक्स के साथ। तो जमा नफी करें तो हमारे पास 1 आए, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आए, 12 आए। तो आपको साफ पता है बच्चे, सिंपल सा जोड़ा बनेगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इसी तरीके से अगर 4 को 3 से माइनस करूं तो क्या बचता है, 1 बचता है, यानी कि ये वाला। उम्मीद है बच्चे स्टेप समझ आ गया होगा। हमें वही जोड़ लेना होता है, वही जोड़ा बनाना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास भी वही आंसर आए और जमा नफी भी करने से हमारे पास दरमियान वाला आंसर जो हमसे पूछा हुआ वो वही आंसर निकले। तो ये वाला बच्चे मैं आपने आपको रफ वाले तरीके से आपने समझाया है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, पहली और आखिरी रकम वही की वही रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और क्या है माइनस का 12 हो गया। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें 4x एक जोड़ा बनाया है, दूसरा मैंने 3x का बनाया है, यानी कि 4 में से 3 को कैंसिल करूं तो हमारे पास वही प्लस का x बचता है और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास यानी कि 4 3 12 हो जाता है। उम्मीद है बच्चे समझ आई होगी बात। अब इसी को आप क्या कर रहे हैं बच्चे, कॉमन ले लें, यहाँ से ये वाला अलग जोड़ा बनाएं, इसको अलग स्टेप बनाएं। x प्लस 4 हो गया माइनस फिर 3 लिख दें और क्या हो जाएगा, x जमा नफी नफी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 है, 12 यानी कि 4 3 12, ये हमारे पास अलग जोड़ा बन गया। इसी तरीके से दोनों एक जैसे हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो गई बच्चे, फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोशिश करता हूं आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझा सकूं, तो इससे आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा, बस यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम दूसरा जुज करते हैं। अच्छा बच्चे दूसरा जुज मैंने लिखा है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 है हमारे पास। अब आपको पहले मैंने आपको बताया है कि पहली और आखिरी रकम को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अद्दी सार हमारे पास 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि आपने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 10 निकले और जमा नफी करने से हमारे पास क्या निकले, 7 निकले। तो सिंपल सा हमारे पास जोड़ा बनता है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है बच्चे, 10 हो जाता है। और अगर इसी को 5 जमा 2 करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो यहाँ पे देखें हमें यही वाला जोड़ा चाहिए था, यानी कि 5 2 को जमा करता हूं तो हमारे पास 7 बनता है, अगर 5 2 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 10 बनता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा जोड़ा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10। तो आपने सिर्फ दरमियान वाले जोड़े में सेट करना है,
पहली और लास्ट रकम हमारे पास वही की वही रहेगी। इसी तरीके से देखें, जहां से कॉमन ले लें, x प्लस 5 हो गया, प्लस का 2 लिख लें, उसके बाद क्या है हमारे पास x प्लस 5 हो गया। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखें, दोनों एक जैसे हैं तो आप यहां से कॉमन ले लें, x प्लस 5, इसी तरीके से x प्लस 2। तो ये बच्चे इससे आगे हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चे दूसरा जुज भी समझ आ गया होगा। अब तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जुज मैंने पुट कर दिया है, अब इसको समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 है हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास कौन सा हमने जोड़ा बनाना है, यानी कि 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा हमारे पास, वही का वही 8 बनेगा। अगर इसी तरीके से हमने क्या करना है बच्चे, ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 8 आए, और जमा नफी करने से हमारे पास क्या निकले 6 निकले। तो सिंपल सा जोड़ा बनेगा हमारे पास, 4 को 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 4 दूने 8 बनता है। इसी तरीके से नफी का 4 ले लूं और नफी का 2 ले लूं, दोनों एक जैसे आए तो अलामत नफी की लगाऊंगा, करूंगा क्या, मैं जमा करूंगा, यानी कि 4 जमा 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो नफी का 6 और ये भी हमारे पास क्या है नफी का 6। तो यही तो हमारे पास जोड़ा जरूरत है हमें। अब यही वाला जोड़ा हम पुट करते हैं। पहली रकम वैसी की वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। अब आप सोचेंगे बच्चे, यहाँ पे तो प्लस की 8 की बात कर रहा है, इसी तरीके से अगर नफी और नफी को जमा करें तो हमारे पास वही हमारे पास प्लस का ही बनेगा। तो उम्मीद है बच्चे स्टेप समझ आया होगा। अब यहाँ से ये वाला जोड़ा और इधर ये वाला जोड़ा, यहाँ से आप कॉमन ले लें, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे भी जमा और ये नफी, जमा नफी नफी, ये 4 हो गया। अब आगे देखें, x माइनस 4 लिख लें, उसके बाद क्या है हमारे पास x माइनस 2। तो ये वाले दोनों एक जैसे थे तो मैंने एक कॉमन ले लिया, तो आगे हमारे पास क्या स्टेप बनेगा x माइनस 2। इससे आगे हमारी तजज़ी नहीं होगी, यही हमारा आंसर है। जोज नंबर 4 को मैंने राइट कर लिया है। अब इसको समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो ये है हमारे पास बच्चे क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने बच्चे, आपको पता है पहले और लास्ट को हमने जोड़ा बनाना होता है, तो हमारे पास जो आएगा यानी कि 1 मल्टीप्लाई 56, तो हमारे पास 56 ही आएगा। तो यानी कि अब हमने इसका क्या करना है बच्चे, जोड़ा बनाना है। ऐसा जोड़ा बनाना है यानी कि जिसको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 56 है, लेकिन जमा नफी करने के बाद हमारे पास माइनस का x बचे, यानी कि 1x बचे। तो हमारे पास सिंपल सा जोड़ा बनेगा, माइनस का 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 कितना हो जाता है बच्चे 56 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा 56 आएगा। और अगर इसी तरीके से हमने जमा नफी करना है तो वो कौन सा है हमारे पास, माइनस का x आए, तो माइनस का 8 और क्या लिख दूंगा मैं, जमा का 7, यानी कि माइनस के 8 और जमा के 7 में से निकालूं तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1। तो ये वाला माइनस का 1 दरमियान वाला बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 7 56, तो ये माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 56, और हमारे पास जरूरत भी इसी जोड़े की है। तो आप यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस का 56। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सेम स्टेप बनेगा, माइनस के 8x में से 7x को निकाल दें तो हमारे पास माइनस का x बचेगा। और इसी तरीके से 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 56 बनेगा। ये नफी है, ये जमा है, जमा नफी नफी आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट जोड़ा बनेगा। अब कॉमन ले लें बच्चे, x माइनस 8 प्लस का 7 हो गया। उसके बाद यहां से निकालें तो हमारे पास 8 7 56, तो ये हमारे पास x माइनस 8 निकल आएगा। इसी तरीके से ये दोनों एक जैसे हैं, मुश्तरक ले लें, x माइनस 8 और क्या हो गया x प्लस 7। तो ये वाला बच्चे हमारे पास आंसर निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास चौथे जोज का। उम्मीद है बच्चे समझ आया होगा। अब 5वें जोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 5 मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का हमारे पास क्या है 24 है। तो मतलब हमने पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 24, तो हमारे पास क्या निकलेगा 24।
तो हमने बच्चे ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 निकले और जमा नफी करने के बाद हमारे पास माइनस का 10x निकले। तो अब हमारे पास सिंपल सा जोड़ा बनेगा 12 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा हमारे पास 24 बनेगा। और इसी तरीके से माइनस के 12 में से जमा का 2 निकाल दूं तो हमारे पास माइनस का 10 निकलेगा। 12 और 2 का जोड़ा हमारे पास करेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे जोड़ा बनाए एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस का 24 हो गया। अब बच्चे ये वाला जो मैं आपको स्टेप साइड पे करके दे रहा हूं ये बच्चे रफ अमल के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस के 12 में से जमा का 2 निकाल दो तो हमारे पास माइनस का 10x बनता है और माइनस के 12x से जमा का 2x अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बनेगा 24 बनेगा, वो भी नफी का। यहां से आप कॉमन ले लें x माइनस 12 हो गया और इसी तरीके से यहां से जमा का 2 कॉमन ले लें तो ये भी हमारे पास x माइनस 12 हो गया। अब अगला स्टेप देखें दोनों एक जैसे हैं x माइनस 12 हो गया और ये वाला हमारे पास क्या है x प्लस 2, ये वाला x और ये वाला 2 तो ये वाला x माइनस 12 और x प्लस 2 हमारे पास इसकी तजाज़ी निकल आई। इसी तरीके से हम छठा जोज करते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे छठा जोज मैंने लिखा है वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का क्या है हमारे पास 12 है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है पहले और लास्ट को, तो एक को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकलता है 12। अब हमने ऐसा जोड़ा बच्चे बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 निकले और जबकि हमारे पास जमा नफी करने के बाद 4 बचे हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल सा जोड़ा है बच्चे 6 मल्टीप्लाई 2 करूं तो हमारे पास कितना बनता है बच्चे 12 निकलता है। इसी तरीके से 6 में से 2 को निकाल दूं 6 माइनस 2 करूं तो हमारे पास कितना बचता है जमा का 4। तो 6 और 2 का जोड़ा हमारे पास करेक्ट निकलेगा। तो इसी को बच्चे हम पुट करते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2y माइनस का 12। अब यहाँ पे दोबारा अगर रिवाइज कर लें 6y में से 2y निकाल दे तो क्या बनेगा 4y बनेगा। इसी तरीके से 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकलेगा माइनस का 12 निकलेगा। अब आगे देख लें y इंटू वाई प्लस 6 हो गया। यहां से इस वाले स्टेप से मैंने क्या निकाला है y कॉमन निकाला है y प्लस 6 हो गया माइनस 2 यहां से इन दोनों में से कॉमन निकालता हूं 2 तो y प्लस यानी कि नफी और नफी क्या हो गया प्लस हो गया y प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में देखें y प्लस 6 कॉमन निकलता है तो क्या हो गया y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2। तो ये हमारे पास बच्चे क्या निकल आएगा इसकी तजाज़ी निकल आएगी आंसर निकल आएगा। इससे आगे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम 7वां जोज करते हैं बच्चे इसका। अच्छा बच्चे जोज नंबर 7 मैंने लिख दिया है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 36 है। तो अब इसकी हमने तजाज़ी करनी है जोड़े बना के। तो यहाँ पे देखें हम 1 मल्टीप्लाई 36 तो हमारे पास क्या बनता है 36 बनता है। तो हमने बच्चे ऐसा जोड़ा बनाना है जो जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 निकले जबकि जमा नफी करें तो हमारे पास क्या निकले 13 निकले। तो 9 और 4 का हमारे पास जोड़ा बनेगा बच्चे, यानी कि 9 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है बच्चे आपको पता है 36 आता है। इसी तरीके से 9 जमा 4 करूं तो हमारे पास क्या निकलता है 13 निकलता है। 9 जमा 4 करूं तो 13 निकलता है, यानी कि 9 और 4 का जोड़ा हमारे पास परफेक्ट बनेगा दोनों जमा के। तो जोड़े बनाते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 9y प्लस का 4y प्लस का क्या हो गया बच्चे 36 हो गया। अब आगे देखें इन दोनों में y कॉमन ले लें y प्लस 9 हो गया जमा का 4 यहां से कॉमन लें तो क्या हो गया y प्लस 9 हो गया। तो उम्मीद है बच्चे जहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि 36 में से 4 पहले से मैंने कॉमन निकाल लिया है तो बचेगा क्या हमारे पास 9, यानी कि 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 ही निकलता है। तो यहाँ पे देखें दोनों एक जैसे जोड़े हैं y प्लस 9 लिख लूंगा और इसी तरीके से y प्लस 4 लिख लूंगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला हमारे पास स्टेप जो है ना क्वेश्चन जो था हमारे पास मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं जोज नंबर 8 की तरफ।
अच्छा बच्चे, जोड़ नंबर 8 मैंने लिख दिया है। देखते हैं इसमें क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का क्या है हमारे पास 2 है। तो पहले और लास्ट को हमारे पास हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या निकलता है, 2 ही निकलता है। तो बच्चे हमने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 निकले, जबकि जमा नफी करें तो हमारे पास 1 एक्स माइनस का निकले। तो हमारे पास सिंपल सा जोड़ा होगा बच्चे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरीके से माइनस का 2 और जमा का 1 अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यही वाला माइनस का 1 हमारे पास एक्स हमें जरूरत है। तो हमारे पास 2 और 1 का जोड़ा परफेक्ट बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 लिख दिया। पहली और लास्ट रकम आपको पता है वही की वही रहती है। अब यहाँ पे देखें, माइनस का 2x में से प्लस का x निकालते तो माइनस x बचता है, और माइनस के 2x और जमा का 1x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2 बनता है हमारे पास। तो हमारे पास सही करेक्ट हमारे पास जोड़ा बना था, x इंटू x माइनस 2 हो गया। इसी तरीके से जमा का 1, इन दोनों में से कोई हमारे पास कॉमन नहीं निकल सकता, तो यहां से आप 1 निकाल लें तो क्या बनेगा, x माइनस 2 हो गया। अब दोनों जोड़े एक जैसे हैं, x माइनस 2 हो गया और क्या हो गया, x प्लस 1। तो बच्चे हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1 हमारे पास यही वाला आंसर निकलेगा। तो उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, मैंने एक एक जोश करके आपको अच्छे तरीके से समझाया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का मैंने 4 क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन लिख दिया है। इसको भी हमने क्या करना है, डायरेक्टली तौर पर फैक्टराइज ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का क्या है हमारे पास 3 है। तो इसकी भी हमने जोड़े बना के इसकी तजज़ी करनी है बच्चे। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया है पहली और लास्ट रकम को आपने क्या करना होता है बच्चे, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या बनता है हमारे पास 6 बनता है। तो हमने बच्चे क्या करना होता है, ऐसा जोड़ा बनाना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 6 निकले, लेकिन जमा नफी करने से हमारे पास क्या बने, 7 बने, यानी कि 7x। तो हमारे पास सिंपल सा जोड़ा बनेगा, यानी कि 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 निकलता है, और 6 जमा 1 करूं तो हमारे पास क्या बनता है, 7 बनता है। दरमियान वाले जमा नफी करना होता है, साइड वाले को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जोड़ा आपको बनाने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो यहाँ पे पहली और लास्ट रकम वैसे की वैसे रखती है, सिर्फ दरमियान वाले जोड़े के स्टेप में हमने लिख देना होता है। 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और जमा का हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। पहली रकम और लास्ट रकम हमारे पास वही की वही रहेगी, यानी कि 6x का जोड़ा और जमा x, इन दोनों को जमा करें तो 7x बनता है, और 6 का और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसी तरीके से अब ये वाला जोड़ा और इधर ये वाला जोड़ा, इनको हमने क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कॉमन लेना है। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x प्लस 6 है, 3 पहले से कॉमन निकाला हुआ है, सॉरी 2 पहले से कॉमन निकाला हुआ है, तो क्या 3 बनेगा। अब यहाँ से कोई चीज हमारे पास, कोई भी स्टेप हमारे पास कॉमन लेने के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप 1 कॉमन ले लें, x प्लस 3 हो गया। अब दोनों एक जैसे हैं, यानी कि x प्लस 3 और क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 हमारे पास ये वाला जोड़ा बन जाएगा। उम्मीद है बच्चे आपको बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये हो गया हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरीके से हम जोज नंबर 2 करते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे अगर दूसरा जोज देखें, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या है हमारे पास 15 है। तो हमने बच्चे आपको पहले बताया है पहली और लास्ट रकम को आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या हमारे पास 15 है ना, तो क्या निकलेगा हमारे पास 30 निकलेगा। तो हमने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए, जबकि जमा नफी करें तो हमारे पास क्या है 11 है। तो हमारे पास सिंपल जोड़ा होगा 6 5 का, 6 मल्टीप्लाई 5 करूं तो कितना बनेगा 30 बनेगा, और 6 जमा 5 करूं तो हमारे पास क्या निकलेगा 11 निकलेगा। तो यही हमारे पास करेक्ट जोड़ा बनेगा 6 और 5 का। तो यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर, पहली रकम वैसे की वैसे और लास्ट वाली वैसे की वैसे, दरमियान वाला जोड़े को हमने चेंज करना होता है। 6x प्लस का 5x प्लस का क्या हो गया हमारे पास 15।
अब आगे देखें, यहां से आप 2x कॉमन ले लें, पहले की तरह 2x हो गया और यहाँ पे क्या है हमारे पास x प्लस 3 हो गया। अब आगे देखें, जहां से आप कितना कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बनेगा, 5 पहले से कॉमन लिया है तो x बच जाएगा, x प्लस 3 5 15, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगला स्टेप देखें, दोनों एक जैसे हैं, अब इनमें से x प्लस 3 कॉमन ले लो और ये वाला क्या है हमारे पास 2x प्लस 5 हो गया। तो ये वाला जो हमारे पास बचे दोनों एक जैसे हैं, ये हमें आपको पता है बच्चे, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं जोज नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 3 मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का क्या है हमारे पास 3 है, तो इसका हमने तजज़ी करनी है। तो बच्चे मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ, यानी कि पहले और लास्ट रकम को आप क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये स्टेप जो मैं आपको अलग करके बताता हूँ रफ अमल के तौर पर, ये बच्चे रफ अमल है, क्वेश्चन के पेपर में इंटर नहीं करना, जवाब में इंटर नहीं करना। 4 जमा 3 कितना हो गया बच्चे, 12 हो गया। तो बच्चे हमने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 निकले, जबकि जमा नफी करने से हमारे पास क्या निकले, 13 निकले। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास कौन सा जोड़ा बनेगा। तो आप बच्चे यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास 12 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, यानी कि 12 और 1 का जोड़ा बनेगा। 12 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 12 निकलता है, जबकि 12 जमा 1 करूं तो हमारे पास कितना बनेगा, 13 बनेगा। ये वाले 12 और 1 का जोड़ा हमारे पास परफेक्ट होगा। अब देखें हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का हमारे पास सिर्फ 1x है, क्योंकि x लिख दें, प्लस का क्या हो गया हमारे पास 3। पहली रकम पहली और लास्ट हमारे पास वही की वही रहती है। अब आगे देखें, इसमें से 4x को कॉमन निकाल लें और यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 12 है, 4 पहले से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 3x भी आपने पहले से ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। अब यहाँ इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं निकलती तो प्लस का 1 कॉमन ले लें और x प्लस 3 हो गया। दोनों हमारे पास रकम एक जैसी हैं तो ये x प्लस 3 कॉमन ले लें और उसके बाद क्या है 4x प्लस 1 हमारे पास क्या निकल आएगी, इस क्वेश्चन की तजज़ी निकल आएगी। उम्मीद है बच्चे ये जोज नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब जोज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 4 मैंने लिख दिया है। अब इसकी तजज़ी करने की कोशिश करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का हमारे पास क्या है 2 है। तो हमने बच्चे पहली और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है बच्चे, 6 बनता है। 3 दूने 6। हमने बच्चे ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको जमा ज़र्ब करने से हमारे पास 6 निकले, जबकि जमा नफी करने से हमारे पास क्या निकले 5 निकले। तो हमारे पास सिंपल से जोड़ा यही कि सेम टू सेम है हमारे पास। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या निकलता है 6 निकलता है। 3 जमा 2 करता हूं तो हमारे पास क्या है दरमियान वाला 5 निकलता है। यही हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे आप लिख लें बच्चे x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि 5x में 2x जमा करें हमारे पास 3x जमा 2x करें तो हमारे पास क्या बनता है 5x बनता है, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बनता है। जहां से आप 3x कॉमन ले लें पहले 2 स्टेपों में, x प्लस 1 हो गया। अब यहां से आप क्या कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें तो ये भी हमारे पास x प्लस 1 हो गया। अब आगे देखें, दोनों हमारे पास एक जैसे हैं तो मुश्तरक ले लें आप यहां से x प्लस 1 और इसी तरीके से 3x प्लस 2 हो गया। तो यही है बच्चे हमारे पास इस जोज की तजज़ी हो गई। इससे आगे कोई हमारे पास स्टेप नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जोज नंबर 5 की तरफ। बच्चे जोज नंबर मैंने 5 को राइट कर लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस का हमारे पास क्या है 6 है। तो अब यहाँ पे देखें पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 18 बनता है। तो हमने बच्चे ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 निकले और जमा नफी करने से हमारे पास माइनस का 11 बचे। तो हमारे पास सिंपल जोड़ा बनेगा 9 और 9 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास कितना बनता है 18 बनता है। इसी तरीके से नफी का 9 ले लूं और नफी का 2 ले लूं तो हमारे पास क्या बनता है नफी का 11।
इसी तरीके से नफी और नफी को जमा करूं तो हमारे पास ज़र्ब करूं तो हमारे पास यानी कि जमा बनता है। तो ये 9 और 2 का जोड़ा हमारे पास परफेक्ट बनेगा। 3y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 2y प्लस का क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, ये दोनों में से 3y n2 क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है y है माइनस का, यहां से आपने 3 पहले से कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब इन दोनों में से आप माइनस का 2 कॉमन ले लें तो y बचेगा, ये जमा है ये नफी है, जमा नफी नफी फिर क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब ये दोनों देखें हमारे पास एक जैसे स्टेप है, यानी कि x माइनस 3 आप यहां से कॉमन ले लें। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे 3y माइनस का क्या है हमारे पास 2, तो ये वाला बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जोज नंबर 6 की तरफ। अच्छा बच्चे जोज नंबर मैंने 6 को लिख दिया है। यहाँ पे देखें 2y स्क्वायर माइनस का 5y जमा का क्या है हमारे पास 2 है। इस वाले 2 को और इस वाले 2 को आप क्या कर लें बच्चे मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4 बनेगा। हमने बच्चे ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 बने, जबकि जमा नफी करें हम तो हमारे पास क्या बने हमारे पास 5 बने। यानी कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 एकम 4 बनता है। इसी तरीके से अगर माइनस का 4 और माइनस का 1 ले लूं तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 5। तो यही हमारे पास जोड़ा जरूरत है, यानी कि 4 और 1 वाला। तो यहाँ पे देखें 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ से आप 2y कॉमन ले लें, यानी कि क्या बनेगा y माइनस 2 पहले से निकाला हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से आप देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल सकती, तो ये माइनस का 1 आप कॉमन ले लें, y माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस इसलिए है क्योंकि ये जमा है ये नफी है, जमा नफी करें तो नफी बचता है हमारे पास। अब ये देखें दोनों एक जैसे आए, y माइनस 2 लिख दें कॉमन ले लें और 2y माइनस 1 हो गया। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बच्चे छठा जोज भी आपको फैक्टराइज करना अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 7 की तरफ। मैंने जोज नंबर मैंने 7 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें 4z स्क्वायर माइनस का 11z प्लस का क्या है हमारे पास 6 है। तो 4 और 6 को क्या करना होता है बच्चे, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा हमारे पास 24 बनेगा। अब यहाँ पे आप अगला स्टेप देखें 6 और 4 का तो हमारे पास जोड़ा बन गया 24 हो गया। अब आपने क्या करना है 8 को ऐसा जोड़ा बनाना है, यानी कि 8 और 3 का जोड़ा 8 मल्टीप्लाई 3 करें 8 3 कितना बनेगा 24 बनेगा। अब माइनस 11 कैसे निकलेगा, यानी कि माइनस का 8 ले लें माइनस का 3 ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 11 बनेगा। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, यानी कि 8 और 3 का हमारे पास जोड़ा बनेगा। तो अब आगे देखें 4z स्क्वायर माइनस का 8z माइनस का 3z जमा का क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब आगे यहाँ से आप 4z कॉमन ले लें, z माइनस कितना निकलेगा हमारे पास 2 निकलेगा। अब यहाँ से आप कितना कॉमन ले लें 3 निकाल लें, z माइनस 2 हो गया। अब आगे देखें हम यहाँ पे z माइनस 2, ये भी z माइनस 2 है, z माइनस 2 हो गया। और आगे क्या है हमारे पास 4z माइनस 3 हो गया, 4z माइनस 3 हो गया। तो ये वाला बच्चे हमारे पास इसकी तजज़ी हमारे पास निकल आएगी। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमने लास्ट जोज करना है, जोज नंबर 8। अच्छा बच्चे जोज नंबर 8 हमने लिख लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लस का 6 प्लस का 7x माइनस का क्या है 3x स्क्वायर। तो पहले होता था हमारे पास ये वाला स्टेप पहले होता था और ये वाला स्टेप लास्ट पे होता था। तो आपने बच्चे परेशान नहीं होना, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा तरतीब दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें रीअरेंज, यानी कि दोबारा हम तरतीब दे रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा बच्चे माइनस का पसीना बहुत है बच्चे, ले जाएं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लें पहली और लास्ट रकम को आप क्या कर लें बच्चे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 3 और 6 का जोड़ा बनेगा 3 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास कितना बनेगा 18 बनेगा।
अब हमने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई और जमा नफी करने से हमारे पास 7 निकला है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 निकले। तो सिंपल जोड़ा बनेगा 9 2 का, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 18 बनता है, जबकि 9 को 2 से माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या बनता है, 7 बचता है। तो ये वाला हमारे पास जोड़ा बनेगा माइनस का 3x को, यार पहली और लास्ट रकम वैसे के वैसे रहती है, आपको पता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस का 9x माइनस का 2x प्लस का क्या है हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख लें, आप यहाँ से कितना कॉमन ले लें, माइनस का 3x कॉमन ले लें। तो माइनस का 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और क्या बचेगा, 3 बचेगा। x प्लस 3 हो गया। यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बनेगा, x नफी है, ये जमा है, जमा नफी क्या हो जाएगा, ये नफी हो जाएगा, नहीं बचे, सॉरी। यहाँ पे देखें अगर आप, ये जमा है ये नफी है, जमा नफी कितना हो जाता है बच्चे, नफी हो जाता है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, नफी बनेगा। अब आगे देखें, ये एक जोड़ा दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ से कॉमन ले लें, x माइनस 3 हो गया और ये वाला क्या है हमारे पास, माइनस का 3x और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ तक आप बच्चे आंसर निकालें, आपका आंसर ठीक निकल आएगा। अगर दोबारा इसमें से आप माइनस निकाल लें तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप माइनस निकाल सकते हैं। अगर जहां तक आपको समझ आ गई बात तो यहां तक भी आपका आंसर निकल आएगा। अगर फिर भी आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा इसको तरतीब दें तो यहां से आप x कॉमन ले लें और यहां से भी आपका x कॉमन, सॉरी यहां से आप माइनस कॉमन ले लें, यहां से आप x कॉमन ले लें। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, ये वाला स्टेप 3 माइनस x हो जाएगा और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो 3x प्लस का हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहां से इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। अब ये देखें दोनों एक जैसे हैं तो एक तरफ अगर आप लिखने चाहें, कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास क्या निकल आएगा बच्चे, आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाली बात, ये वाला स्टेप, यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ बच्चे आराम और सुकून के साथ आपको एक एक स्टेप समझा दूं। पसीना इतना ज्यादा आया हुआ है। अच्छा जी, अगर आपको बच्चे किसी किस्म की कोई मिस्टेक वगैरह लगती है तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और क्वेश्चन का कोई भी सवाल है हमारा आपका तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक स्टेप समझा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।